नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को जैसे कि हरतालिका तीज की मैंने तो बधाई दे ही दी थी पहले, और आप लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों का तीज का व्रत कैसा रहा, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये ब्लॉग है तीज के दिन सुबह का, और सुबह मैं बिल्कुल उठ गई थी 4:30 बजे। 4:30 बजे सुबह उठकर नहा धोकर भगवान का भगवान की पूजा तो नहीं हुई थी, सिर्फ भगवान के दर्शन ही हो पाए थे, वो भी अंदर वाले, क्योंकि बाहर काफ़ी अंधेरा था। तो भगवान की पूजा पाठ अभी नहीं हुई है, और काफ़ी अंधेरा होने की वजह से मैं आ गई थी इस वाले रूम पर। और सवेरे सवेरे ही बैग पैक हो गया है मेरा, क्योंकि आज मुझे जाना है मायके। पर सवेरे से नहीं जाएंगे, अभी तो काफ़ी सारे काम निपटाना है, वो भी आप मेरे पूरे ब्लॉग में देखेंगे। और आज जो है मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था, क्योंकि मेरी तबीयत रात को भी ठीक नहीं थी, फीवर मुझे प्रॉपर आ ही रहा है। और टैबलेट जो घर में थी वो तो मैं ले ही रही थी, आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही था। पर अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है, तो मैंने कहा यार अभी टाइम है, अभी कोई उठा भी नहीं है और अंधेरा भी काफ़ी है, तो किया क्या जाए। क्योंकि व्रत वाले दिन जो है नहाने धोने के बाद दोबारा से सोया नहीं जाता है, बाद में सोएंगे जब काम वाम हो जाएगा। तीज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं सोया जाता है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से बैग की पैकिंग हो गई, क्योंकि एक दिन पहले मेरी कोई पैकिंग नहीं हुई थी। और वैसे मैं जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए मायके, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया गई भी नहीं हूँ, और घर पे यहाँ पर रह रह कर ना एकदम उबासी सी भी आने लगी है। और सच कहूँ तो तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा मम्मी के साथ रहूँगी तो अच्छा भी लगेगा, ये सोचकर मैं जा रही थी। तो चलिए पैकिंग हो चुकी है, जो ज़रूरत का सामान था वो मैंने रख लिया है। और इसके बाद मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे सुबह के 6 बजे। तो सबसे पहले यहाँ पर तोड़ लेते हैं फूल, और यहाँ पर समी का पेड़ है तो समी पत्ती तोड़ लेते हैं, क्योंकि पूजा पाठ करना है। और मैं इंतज़ार कर रही थी नल के आने का, तो काफ़ी उजेला हो चुका है, उसके बाद ही मैं बाहर निकली हूँ, क्योंकि इन दिनों ना अंधेरे में एकदम जाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं रहता है। बाकियों का डर तो नहीं रहता, कीड़े मकोड़े का ही, सांप बिच्छू का ही डर रहता है। तो चलिए बाहर से मैं समी पत्ती तोड़ लाई हूँ, और यहाँ मैं तोड़ने लगी थी फूल। और यहाँ मैं फूल तोड़ ही रही थी कि नल भी आ गए थे, क्योंकि पाइप हमारा टंकी पे लगा रहता है, तो उससे आवाज़ आ जाती है पानी गिरने की। तो मैं समझ गई थी कि नल आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले जल भर लेंगे। फूल तो मैंने तोड़ लिए हैं। अब बहुत सारी बहनें कहेंगी कि आपने तो पिछले ब्लॉग में कहा था कि नहाने के पहले फूल तोड़ लेना चाहिए। तो मैंने ये कहा है अपने नए चैनल पे, तो नहाने के पहले फूल तोड़ लेना चाहिए। बट जैसे कि मैंने बताया ही कि तीज व्रत के दिन सुबह कौआ के बोलने के पहले ही हम लोगों को स्नान ध्यान कर लेना चाहिए, और वो भी हम लोग को मौन नहाना पड़ता है। तो मैं सुबह नहा चुकी थी, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि नहाने के बाद ही फूल तोड़ना पड़ता है। तो चलिए मैंने नहा कर फूल तोड़े हैं, और अब भर लेते हैं जल, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं था। तो जल भर लेंगे, और उसके बाद में भगवान का जो चबूतरा है वो भी साफ़ कर देंगे। तो आइए आज आप लोग भी दर्शन करिए हमारे भोलेनाथ के। और आप लोग कहेंगे कि आप अच्छी खासी तो दिख रही हैं। नहीं, मैं अच्छी तो नहीं हूँ, फीवर तो मुझे था ही। और अभी मुझे यहाँ जल भरने के बाद कम से कम आधा घंटा लगेगा पानी भरने में, 20 मिनट तो मैक्सिमम लगेगा ही, क्योंकि पीने का भी सारा पानी भरना है, और आज नहा धोकर ही सारा पानी भर लेंगे। और उसके बाद गाय वगैरह भी लगाना थे। काम तो बहुत सारे रहते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े काम बहुत होते हैं। और जब स्वास्थ्य ठीक ना हो तो कोई भी काम जो है बड़ा भारी लगता है, पहाड़ की तरह का लगता है। तो चलिए सुबह सुबह भोले बाबा के दर्शन भी आपको करा दिए, और यहाँ पर स्नान भी करा दिया। तो वैसे तो हरतालिका तीज है, शुक्रवार के दिन ही हम लोगों ने मनाई है सभी लोगों ने। और हमारी रश्मि दीदी पूछ रही थी क्या निधि तुम लोगों ने हरतालिका तीज गुरुवार को मना ली? तो नहीं थी, हम लोगों ने शुक्रवार को यानी 6 तारीख को ही मनाई है। और देखिए बाहर का काम हो चुका था, गाय मैंने लगा ली है। और उसके बाद मुझे ध्यान आया कि यार थोड़ा सा 3 दिन का दूध मैंने जमा रखा था, तो ये दही है, इसको भी मथ देते हैं, क्योंकि अब अगर मैं 2-3 दिन नहीं आऊँगी तो ये हो जाएगा ख़राब, क्योंकि गाय लगने वाली नहीं है। अब गाय भैंस गाय वगैरह का कोई भरोसा नहीं कि लगेंगी या नहीं लगेंगी, इसमें दूध डलेगा या नहीं, क्योंकि ये सब काम हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा ये ख़राब होने से बेहतर है कि इसको मक्खन निकाल लेते। और यहाँ मैंने पहन ली है अंगूठी। मेरे पास ना दही जामन नहीं था दही के लिए, तो मेरे पास जब जामन नहीं होता तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। मैं हमेशा चांदी की अंगूठी या चांदी की चूड़ी जो संतान साथे में पहनते हैं ना, वो वाली चूड़ी डालकर दही जमा लेती हूँ। और अगर ये भी नहीं रहता ना, तो जो पलास के पत्ते आते हैं जिसको देहाती भाषा में छेवला कहते हैं, उसके पत्ते रख के दूध डाल दो तो दही बहुत अच्छा जम जाता है। तो ज़्यादा इतना परेशान नहीं होती। तो यहाँ को बहुत अच्छी तरह से ये दही जम चुका था,
और चलिए यहाँ लगा देते हैं मशीन। और जब मैं मशीन लगा रही थी ना और मेरे हाथ गीले थे, तो पता नहीं क्यों प्लग लगाते समय मुझे हल्का सा करंट का झटका लगा। हो सकता है इसमें अर्थिंग रिटर्न हो रही हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ करंट लगा था मुझे। तो ये जो अलमारी है ये भी काफ़ी फैली हुई है, यहाँ पर बहुत सामान बिल्कुल कहना चाहिए फैला हुआ। तो चलिए फटाफट से सब जमा देते हैं। और कल मेरे एक वीडियो में कमेंट आया, काफ़ी पुराना वीडियो हो, 1 साल पुराना वीडियो, उसमें एक हमारी हो सकता है वो नई सब्सक्राइबर हो या व्यूअर्स हो, मुझे ये नहीं पता है। तो उन्होंने कहा था कि मैं भी गांव पे रहती हूँ, आप भी गांव पे रहती हैं, मेरे तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पर मेरा घर काफ़ी साफ़ सुथरा, आपका घर कितना गंदा है। तो मैंने उनको कमेंट में जवाब भी दिया है कि शायद वो मेरे वीडियोस में नई है। तो मैं आपको बता दूं कि घर गंदा नहीं है, घर में सीलन बहुत ज़्यादा हो, सीलन जब रहेगी तो घर गंदा दिखता ही है। जो मेरे रेगुलर व्यूवर सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि घर कैसा गंदा है। हाँ, कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं या ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं जो हमेशा नेगेटिव ही कमेंट करते हैं, पर मुझे आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि आप बिल्कुल नई ही हैं और आपने बहुत पुराने वीडियो में कमेंट किया है। तो चलिए इस बात को माइंड नहीं करते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं। और यहाँ पर ना नमक का पैकेट खुला रखा था, तो आधा मैंने डिब्बे पे भर दिया और आधा उसको प्लास्टिक के पन्नी पे बांध के रख दिया है। और डिब्बे मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो मैं उनको धुल धुल कर एक थैले पे रखते जाती हूँ। जब भी ज़रूरत होती है तो वो थैला खोलती हूँ, उससे डिब्बे निकाल लेती हूँ, एक बोरी पे बॉटल रखती हूँ। और मैं बैठ गई थी यहाँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि भाई व्रत मेरा है, बेटी का और हस्बैंड का नहीं है, और खाना मैं शाम तक का ही बना के जाऊँगी। और यहाँ पर टाइम हो गया था 8 साढ़े 8 बजे का, और ना मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा था जब मैं यहाँ पर खाना बना रही थी। इसके पहले मैं यसी को बहुत सारा चिड़चिड़ा चुकी थी, क्योंकि जब तबीयत सही नहीं होती ना तो चिड़चिड़ापन आता है और काम भी उतना ही पड़ता है। तो यहाँ बना लेंगे बरबटी यानी बोंडा की सब्जी, बोंडा कहते हैं आपके यहाँ, और बना लेंगे रोटी। और दाल मैंने पहले ही पका रखी है। चावल नहीं बनाएंगे क्योंकि हस्बैंड को चावल से ज़्यादा मतलब नहीं है, उनको चावल ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, यही हाल मेरा भी, मुझे भी चावल ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दाल सब्जी रोटी बना देंगे और उसके बाद फटाफट से होंगे तैयार, क्योंकि आज मुझे सबसे पहले डॉक्टर के यहाँ जाके दिखवाना है, क्योंकि मेरा फीवर जो है उतर नहीं रहा है। भाई पैरासीटामॉल बस से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जो वायरल चल रहा है उसके साथ कुछ एंटीबायोटिक भी दी जाएंगी, तो वो मुझे लेकर आना है। और अगर मैंने ज़्यादा लापरवाही की तो जल्द से जल्द ये टाइफाइड का रूप ले लेगा, क्योंकि अभी मुझे टाइफाइड निकले ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। और मैं नहीं चाहती कि अब मेरी तबीयत ख़राब हो, क्योंकि फ़िलहाल अभी मेरे यहाँ बहुत काम है, बहुत ही ज़्यादा काम है, क्योंकि अब नवरात्र से मुझे इस घर की भी पुताई वगैरह करवाना है, प्लस नए वाले घर का भी काम जो लगा हुआ उसमें भी धीरे धीरे मुझे जल्दी से काम निपटवा के वहाँ पे शिफ्टिंग का काम भी कराना है। तो भगवान करे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अगर मेरी तबीयत ख़राब हुई तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी। और ये खड़ा है सक्षम रुद्र, आप लोग हमेशा देखते ही हैं मेरे ब्लॉग में। और मैं आ गई थी मेन रोड में, और यहाँ ये आ रही थी वैन, और बारिश ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ी की होगी। बारिश तो हुई पर हल्की वाली हुई, बहुत जैसे बादल उठे थे वैसे नहीं हुई। और हम लोग चल दिए हैं अपनी तहसील की तरफ, तो मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास। और यहाँ पर सारे बच्चे जो बैठे थे वो स्कूल वाले ही बैठे हुए थे, स्कूल की लड़कियाँ थी, क्योंकि टाइम हुआ था लगभग 9:30 का। हाँ टाइम 9:30 का था, और निकल चुके हैं हम लोग। और बस स्टैंड से ही हम लोग बैठे थे, और ये देखिए बैठे तो अपने घर के सामने थे, पर गाड़ी बैक करके ड्राइवर पीछे तक ले गया था कि शायद वहाँ 2 लड़कियाँ थी। और रेशू खड़ी थी, रेशू काफ़ी रो रही थी, क्योंकि उसको लेकर हम लोग नहीं आए थे, क्योंकि हॉस्पिटल आना था तो उसको लेकर नहीं आए हैं। और यहाँ पर जो है मैं और सक्षम काफ़ी बात कर रहे थे। और ये जो टाइम होता है सुबह का, जो हो सुबह 10 बजे तक का टाइम, तो बच्चों का ही, स्कूल वाला बच्चों का ही टाइम रहता है। और ये है हमारा नया घर जो आपको हमने बाहर से दिखाया है। और यहीं पास में ही डॉक्टर हैं, वो प्राइवेट बैठते हैं, उनके पास मैंने दिखवा लिया है, क्योंकि मुझे ना सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनकी दवाइयाँ बिल्कुल भी सूट नहीं होती हैं। मैं हमेशा इन्हीं डॉक्टर के पास जाती हूँ, और ये आयुर्वेदिक भी हैं और कहना चाहिए एलोपैथिक भी हैं। तो इन्हीं की दवा, इन्हीं से मुझे आराम मिलता है। और यहाँ हम लोग करने लगे थे माँ बेटी मिलकर शॉपिंग थोड़ी सी। हमने सोचा चलो आए ही है तो तीज की थोड़ी बहुत ख़रीदारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सामान ले रहे थे, और यशी ले रही थी सामान, तो मैंने कहा चलो आज तुम्हारा वीडियो मैं बना लेती हूँ। और ये हमने सारा सामान लिया है रात को माता पार्वती को चढ़ाने के लिए। वैसे तो हर बार इतना नहीं ले पाते हैं, थोड़ा ही लिया है। साड़ी वगैरह मैंने नहीं ली है, क्योंकि रक्षाबंधन के लिए जो साड़ी मैंने कंप्लीट की थी वो रखी हुई है, उसे ही पहन लेंगे। क्योंकि हर बार
भाई ज़रूरी नहीं कि हर बार साड़ी वगैरह हो, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से अपने घर पर को चलाते हैं। जैसे कि मैंने कहा ही है कि ज़रूरी नहीं कि हर तीज त्यौहार में हमारे लिए नए कपड़े हों, नई चीज़ें हों। वो भी आप लोगों ने देखा होगा, इसके पहले भी 2 साल से मैं तीज का त्यौहार आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ऐसी कोई ख़रीदारी नहीं की थी। जो नई चूड़ियाँ बिंदी रखी रहती हैं, जो मिलती हैं, वही हम लोग चढ़ा देते हैं। पर इस बार मैं आ गई थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं, क्योंकि इस बार कुछ नया, जो नया था वो हमारे पास में है, और जो नहीं था वो मैंने ले लिया। और उसके बाद मैं घर आकर नहा चुकी थी, क्योंकि ना अभी मैं बताऊंगी ब्लॉग में क्यों नहाया था। मैंने ख़रीदारी की, और जब वहाँ से निकले ना, जैसे ही बस पे बैठे, तो मुझे मेरी चप्पल पे यानी मेरी सैंडल पे कुछ लग गया था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगा। तो घर आके नहाए, और नहाने के बाद में भाई आ गया था लेने के लिए। और ना आप लोग देख रहे होंगे हल्की कि आप नीचे निश्चित हो। तो मैं नीचे से जो मेरी साड़ी थी जगह के पास से, वो फ्रेंड्स आपने देखा ही था अभी तक ब्लॉग में, देखा कि मैं गई हुई थी हॉस्पिटल घर का काम करके। और ये तीज का ही दिन है, यानी शुक्रवार तीज वाले दिन ही मैं हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि मेरा फीवर उतर नहीं रहा है। देखने में आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं मैं एकदम भली चंगी हूँ, पर मैं डॉक्टर के पास गई थी और दिखवा कर सीधे घर पहुंची। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार घर पहुंच के ने कपड़े क्यों चेंज कर लिए। तो मैं गई हुई थी हॉस्पिटल, और वहां पर से आकर मैं घर पर दोबारा से नहाई हूँ। अब आप लोग कहेंगे नहाया क्यों, तो ऐसा मुझे लगा जैसे मैंने अपने पैरों से कुछ नीचे कुछ गंदा कचर दिया है, क्योंकि मेरे पैर जूतों में गंदगी लगी थी। हो सकता है गोबर भी हो, पर दिमाग में मेरे डाउट हो गया था, इसलिए मैं जो है नहा ली और नहा कर पहुंच गई हूँ मम्मी के यहाँ। जैसे ही हम लोग गाड़ी पे बैठे, फिर से बारिश शुरू हो गई थी, और नीचे से मेरी साड़ी फिर गीली हो गई। तो चलिए अब सबसे पहले पियेंगे चाय, क्योंकि ना सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। वैसे तो मुझे दवा भी लेना है, पर दवा अभी नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ खा नहीं सकते हैं। चाय तो मैं पी लेती हूँ, और ये सुबह के बाद अभी की चाय है, तो अभी चाय पी लेते हैं, और उसके बाद चेंज करेंगे कपड़े, और फिर लगेंगे पूजा की तैयारी में। और इसके बाद मैंने बना ली है चाय। और मैंने पिछले ब्लॉग में, जब पिछले साल जब मेरी हरतालिका तीज थी, तब भी मैंने बताया था कि मैं खाती कुछ नहीं हूँ, पर चाय मैं पी लेती हूँ। भाई बगैर चाय पिए तो नहीं चल पाएगा। वैसे चाय नहीं पीती थी, मेरी सासू माँ ने ही मुझे चाय पिला दी थी जब मेरी बेटी हुई थी, तब से मैं चाय पीना शुरू कर दी हूँ। और मैं चाय पी लेती हूँ, बिल्कुल इसमें कोई झूठ नहीं है, जिसकी जितनी श्रद्धा शक्ति। और वैसे तो मुझे फीवर था, मुझे यहाँ मैं गई थी जो जिन डॉक्टर के पास, वो वैसे हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, और उन्होंने कहा कि एक काम करो निधि, तुम पहले कुछ फ्रूट्स खा लो और दवा खा लो, क्योंकि तुम्हारा फीवर काफ़ी तेज़ है, और तुम्हें टाइफाइड भी बहुत जल्दी होता है, और दवा खा ही लेना। और उन्होंने बार बार मुझसे कहा था कि भाई तुम दवा खा ही लेना कुछ खाकर, पर मैंने अभी तक दवा नहीं ली है। देखते हैं रात को दवा ले लेंगे, क्योंकि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे लग ही रहा था कि मुझे फीवर है। और मैं ये वॉइस ओवर तीज के दिन ही शाम को कर रही हूँ। और जो तीज वाला ब्लॉग है, मेरे एक ही दिन में 2 ब्लॉग बन गए थे, तो वो मैं आप लोग को अगले दिन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मैंने चाय बना ली थी, मम्मी को दे दी है ब्लैक टी, और मैं पी रही थी चाय यहाँ पर दूध वाली। और यहाँ हमारे मालिक बैठे हुए हैं, मालिक जो हमारे यहाँ खेती का काम करते हैं, उनका नाम तो कुछ और है, पर हम लोग उनको मालिक ही कहते हैं, नाम नहीं लेते, मालिक बोलते हैं। तो यहाँ मालिक को भी चाय दे दी है, और हम लोग यहाँ पर चाय पी रहे थे। और इसके बाद हमारे मालिक और पापा मिलके करेंगे फुलहरा की तैयारी, क्योंकि हमारे जो मालिक हैं ये आ जाते हैं, तो ये काफ़ी सब हेल्प करा देते हैं। तो यहाँ पर इन लोग करेंगे तैयारी। और मैं बैठ गई थी यहाँ चाय पीकर। जो मैं सामान लेकर आई थी, तो वो सामान मैंने निकाल दिया, क्योंकि हस्बैंड केला ले आए थे, और केला हो जाते ख़राब, तो मैं उठाकर यहाँ ले आई थी। और ये है कुछ गुजिया जो मैं भाई के लिए लेकर आई थी, और भाई तैयार होकर जा रहा है अपने काम से। तो यहाँ जो मैंने ख़रीदारी वगैरह की वो सब रख देंगे। और हमारे जो मालिक है, जो बताया मैंने, वो तीज के लिए लेकर आए थे ककड़ी, और लेकर आए थे भिंडी। तो ये सारी चीज़ें रख दी हैं, और बस यहाँ फटाफट से सारा सामान निकाल देंगे। और उसके बाद थोड़ी देर लेटूंगी, क्योंकि थकान बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा, पर काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मम्मी भी परेशान हो जाती हैं अकेले। और सबसे पहले करना था मुझे चेंज कपड़े, क्योंकि साड़ी मेरी पूरी गीली थी। और ये देखिए, ये जो फूल हैं, ये साल में एक बार ही मिलते हैं इसी समय पर। और ये फूल देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा, पर हमारे मालिक ने बताया ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, इतना ज़्यादा जहरीला होता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा खा लेंगे तो तुरंत आदमी की मौत हो जाती है। सल्फास
के जहर में और इस फूल के जहर में कोई अंतर नहीं है। और ये भी एक फूल है जो इसी समय मिलता है। तो ये जो देखने में इतना सुंदर है पर इसमें पॉइजन की मात्रा बहुत होती है, यानी ये सल्फास के जहर को भी फील करता है। तो चलिए, यहाँ बनने लगा था फुलेरा और अब मैं करूँगी आराम। मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, जैसे कि बताया मुझे बहुत थकान लग रही थी। अब सीधे मिलेंगे आपसे शाम के समय पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगला वीडियो जो है आपको तीज व्रत की पूरी पूजा विधि सहित आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो इतना ही आज के ब्लॉग में, इतना ही। मिलते हैं आपसे दूसरे पार्ट में अपने यहाँ के रीत रिवाज के साथ में। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग ज़रूर बनाए रखें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।